अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो उन अफराद के लिए है जिनके पेट लटक गए हैं। बढ़े हुए पेट की बहुत सारी वजूहात हैं और पेट के लटकने की भी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे कि अमूमन पैदाइश के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन के पेट लटक जाते हैं। कसरत के साथ अगर आप खाना पीना करते हैं तो पेट लटक जाते हैं। एब्डोमिनल मसल अगर अपनी हैयत खो दे, उनमें कमज़ोरी या लागरी पैदा हो जाए या वो ढीले ढाले हो जाए तो भी पेट आपका जो है वो लटक जाता है। बहरहाल पेट लटकने की कोई भी वजूहात हों, आज मैं आपको एक बहुत ही सादा और आसान तरीका बताने जा रही हूँ जिसके ज़रिए आप अपने लटके हुए पेट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि वो लोग जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं उनको आम लोगों की निस्बत पेट को सही करने में, शेप में लाने में ज़्यादा वक्त दरकार होगा। उसकी बेसिक वजह ये है कि जो लोग इंसुलिन लगाते हैं, आपने देखा होगा उनके पेट जो हैं बहुत ज़्यादा भरे हुए और लटके हुए होते हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि इंसुलिन जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि वो हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोरेज करती है। यही वजह है कि वो लोग जो ज़्यादा इंसुलिन लगाते हैं उनके पेट ज़्यादा भरे हुए होते हैं। वो लोग जो कम इंसुलिन लगाते हैं उनके पेट कम भरे हुए होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो इंसुलिन नहीं लगाते हैं। लिहाजा आम अफराद और इंसुलिन वाले अफराद के दरमियान टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क होगा कि जो लोग इंसुलिन लगाते हैं उनको ज़्यादा वक्त लगेगा अपने पेट के मसल्स के कसाव में, पेट को वापस अपनी असल हालत में लाने में। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो अगर तसलसल के साथ, लगन के साथ मुसलसल इस अमल को दोहराएंगे तो यकीनन 3 हफ्तों के अंदर अंदर उन्हें नुमाया तौर पर बेहतरी नज़र आएगी। और अगर वो इस एक्सरसाइज को जारी रखेंगे तो उनके पेट के मसल जो हैं वो कुव्वत पकड़ जाएंगे, अपनी असल हालत में आ जाएंगे, पेट को नॉर्मल होल्ड कर लेंगे और जो पेट लटका हुआ है उससे उन्हें निजात मिल जाएगी। नो डाउट पेट के भरने में खाना पीना एक बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर आप थोड़ा सा डाइट भी अपने साथ में बेहतर कर लें तो यकीनन आप दुगना तिगना फ़ायदा उठाएंगे। सादा सा अमल है, आपने करना क्या है? बेसिकली ये अमल 3 स्टेप में है। आप चाहें तो बारी बारी स्टेप एक एक स्टेप कर लीजिए, आप चाहे तो एक ही बारी में 3 स्टेप इकट्ठे कर सकते हैं। आपने लेटी हुई पोजीशन में आना है, चाहे आप बेड पे लेट जाइए, चारपाई पे लेट जाइए, ज़मीन के ऊपर लेट जाइए, जिस तरह आपको सहूलत हो वो पोजीशन इख्तियार कर लीजिए। उसके बाद आप अपने दोनों घुटने जो हैं उन्हें फ़ोल्ड कर लीजिए। दोनों घुटनों को फ़ोल्ड करके आपने पैर जो है वो ज़मीन के ऊपर रख लेने हैं। अब आपने क्या करना है, दोनों हाथों से अपने राइट घुटने को पकड़ना है और उसको खींचते हुए अपने पेट के साथ लगाना है। इब्तिदा में आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप उस घुटने को अपने पेट के साथ टच कर सकें, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है। मिनिमम काउंटिंग जो है वो आपने 30 की करनी है और मैक्सिमम काउंटिंग जो है आपने 50 की करनी है। 3 हफ्ते के बाद अगर आप लगातार ये एक्सरसाइज करेंगे, इस अमल को दोहराएंगे तो आप देखेंगे कि आपका घुटना आपके पेट को छूने लग गया। जब आप काउंटिंग कर चुके तो फिर आप यही अमल दूसरे घुटने के साथ कीजिए और अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने पेट पर लाइए और मिनिमम या मैक्सिमम काउंटिंग कीजिए। ये आपने सेट जो है 5 दफ़ा करना है, यानी 5 मरतबा आपने राइट घुटने को अपने पेट के साथ लगाना है और 5 मरतबा आपने लेफ़्ट घुटने को अपने पेट के साथ लगाना है। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि इसी तरह लेटी हुई हालत में जब आपने अपने घुटने फोल्ड कर लिए, अपने पैर ज़मीन पर रख लिए, तो राइट घुटने को अपने पेट की जानिब खींचिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने पहले खींचा। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि आप अपनी जो दूसरी टांग है उसको आप ज़मीन के ऊपर खोल देंगे। यानी पहले स्टेप में क्या था कि आपके दोनों घुटने फोल्ड थे, एक घुटने को आपने अपने पेट की जानिब खींचा और दूसरा पैर जो है वो आपका ज़मीन के ऊपर ही रहा और घुटना फोल्ड हालत में रहा। लेकिन दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे कि आप अपनी टांग को खोल देंगे ज़मीन के ऊपर और उसके बाद आप काउंटिंग करेंगे 30 या 50 की। और फिर उसके बाद यही अमल आप दूसरी टांग के साथ दोहराएंगे कि लेफ़्ट घुटने को आप अपने पेट की तरफ बेंड करेंगे, मोड़ेंगे, पेट के साथ लगाने की कोशिश करेंगे और जो आपकी दूसरी टांग है, जो राइट टांग है, उसको आप ज़मीन के ऊपर खोल देंगे। ये अमल भी आपने 5 का सेट करना है।
तीसरा अमल जो है इसमें आपने थोड़ी-सी एडिशन करनी है, वो बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप ज़मीन के ऊपर चित लेटे हैं, आपने अपने घुटने जो हैं फ़ोल्ड किए हैं, उन्हें ज़मीन के ऊपर रखा, एक घुटने को आपने मोड़कर अपने पेट की जानिब खींचा, उसे पेट से लगाने की कोशिश की और दूसरा अमल वही कि आपने टाँग को ज़मीन के ऊपर खोल दिया, जिस तरह आपने पिछले अमल में किया था। लेकिन अब आपने क्या करना है कि जिस टाँग को आपने ज़मीन के ऊपर खोला है, उस टाँग को कुछ इंच आपने हवा में मुअल्लक़ कर देना है। देखिए पहले स्टेप में क्या था कि हम सिर्फ घुटने जो है पेट तक ला रहे थे, उन्हें मोड़ रहे थे। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि एक घुटने को हमने फ़ोल्ड किया, उसे पेट के ऊपर लेके आए और दूसरी टाँग को हमने ज़मीन के ऊपर खोल दिया। अब तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि घुटने को फ़ोल्ड करते हुए अपने पेट के ऊपर ला रहे हैं और जिस टाँग को हमने ज़मीन के ऊपर खोला है, उस टाँग को हम थोड़ा-सा हवा में मुअल्लक़ कर रहे हैं। फिर काउंटिंग कीजिए, मिनिमम 30 की और मैक्सिमम 50 की कीजिए। जब एक तरफ ये अमल कर चुके तो उसके बाद आप दूसरी जानिब यही अमल कीजिए कि लेफ़्ट घुटने को मोड़िए, टाँग राइट वाली जो है उसको ज़मीन पर खोलिए, थोड़ा हवा में मुअल्लक़ कीजिए और काउंटिंग कीजिए। इस अमल को, ये 3 अमल हैं। आप जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप चाहें तो आप एक-एक करके इस अमल को तरतीब से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इन्हीं 3 हरकत को आप एक ही वक़्त में कर सकते हैं। कम से कम 20 मिनट तक आप इस अमल को डेली कीजिए और अगर आप जल्द फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस अमल को दिन में 3 मरतबा कीजिए। 15-15 का आपने सेट करना है, 5 का पहली दफ़ा, 5 का दूसरी दफ़ा, 5 का तीसरी दफ़ा और ऑलमोस्ट हर सेट जो है वो 5 मिनट का होगा और 15 मिनट में आप ये अमल कर जाएँगे। मैं यकीन के साथ, गारंटी के साथ आपको कह रही हूँ कि अगर आप इस अमल को मुसलसल दोहराएँगे, आप इस अमल में डिवोटेड हो जाएँगे, तो आपका जो पेट लटका हुआ है, आपके जो मसल पेट के ढीले-ढाले हो गए हैं, ना सिर्फ़ वो बेहतर होना शुरू हो जाएँगे, आप देखिए इस अमल में आपकी कमर के मसल्स भी इन्वॉल्व होंगे, आपके घुटने इस मसल में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएँगे और आप सेहतमंदी की जानिब गामज़न हो जाएँगे। शुक्रिया।